का इंतजाम करेंगे शान शौकत से। तो वो कहते हैं कि नेकी करने से रुकना नहीं चाहिए, कोई माने या ना माने। तो लिहाजा मैं भी नेकी करने से नहीं रुकूंगा। मैंने आपसे मुद्दबाना दरख्वास्त कर लिया कि मेरे पास आ जाए, सब आ जाए मेरे पास। आपकी बड़ी मेहरबानी। आप छोड़ें, दीवारों को छोड़ें, आप सीधे के बैठे जरा यार, टांगे ना खिलाए ना। आगे नाला निकल रहा है आपका, आपके हाथ से बैठे ना मस्जिद के अंदर, आगे तशरीफ लाए। और जो मेरे बुजुर्ग बच्चों को साथ लाते हैं उनसे दरख्वास्त है कि उनके पजामा पहन कर लाया करें और इनका अपने पास ख्याल रखें, इनका मस्जिद का अदब और एहतराम का ख्याल रखना है। अच्छी बात है, बच्चे आते हैं तो बच्चों को सिखाना भी है ना हमने। इसलिए मैंने भी आपसे ये कहते रहना कि आप आगे तशरीफ ले आए, आप ना आए लेकिन मैं कहता रहूँ, क्योंकि अल्लाह ने मेरे ज़िम्मे ये काम लगाया कि मैंने आपको ज़्यादा सवाब देना है। सब कहें सुभान अल्लाह। आप वो काम करें या ना करें, लेकिन सवाब आपको मिलना है। वो सवाब यही है कि जो पहली साहब में बैठेगा उसको एक ऊँट ज़िबा करके सदका देने का सवाब है। सब कहें सुभान अल्लाह। ये आप कहें तो मैं हदीस पाक दिखा भी दूंगा। जो बंदा दूसरी साहब में बैठेगा उसको गाय ज़िबा करके सदका करने देने का सवाब है। सब कहें सुभान अल्लाह। और तीसरी साहब में जो बैठेगा उसको बकरा ज़िबा करके उसका सदका देने का सवाब मिलेगा, मुर्गी सदका देने का सवाब मिलेगा आखिरी साहब में। तो मैं हैरान होता हूँ कि ये आप क्यों नहीं बात ये समझते। अगर आप ये बातें समझेंगे आप नेक हो जाएंगे, आप अच्छी हो जाएंगे। आपके नामा आमाल में जो सवाब हैं उनके ढेर लग जाएंगे, पहाड़ बन जाएंगे। इसी तरह हमारी जो नेशन है ना पाकिस्तान में, उस पर बड़ा तरस आता है। किसी शोबे में आप देखें ऐसे जैसे जंगल होता है कोई, आप ट्रैफिक को देखें, कोई बंदा इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ आ रहा है, कोई राइट से जा रहा है, कोई लेफ्ट से जा रहा है, कोई आगे आ रहा है। इस तरह कई बंदे मर रहे हैं, हादसे हो रहे हैं। अकल नहीं है, अकल है लेकिन शैतान ने गलबा किया हुआ है। इसलिए आपने खास दुआ करनी है आज, अल्लाह ताला पाकिस्तान को क़यामत तक महफूज फरमाए। सब कहें सुभान अल्लाह। क्योंकि जिन बंदों ने दूसरे मुल्क देखे हैं, हिंदुओं के, काफरों के, गैर मुस्लिमों के, उनके मुकाबले में ये पाकिस्तान जन्नत का टुकड़ा है। हमने तो देखा है। अल्लाह ताला आपको भी दिखाए। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला हमारे साथ मोहब्बत करता है। क्यों मोहब्बत करता है? हम में ऐसी कौन सी बात है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है? कोई अमल नहीं हमारा, काम का कोई अमल हमारा नहीं है। हम अपने गिरेबान में मुंह डालें और सोचें कि हमने सुबह से लेकर रात तक कौन सा नेक काम किया, कुछ भी नहीं। आतिश परस्त मेरी मुलाकात हुई श्रीलंका में। वो कहता है कि हम आतिश परस्त हैं। मैंने कहा वो क्या होते हैं? आतिश को खुदा मानते हैं, आग को खुदा मानते हैं। मैंने कहा आतिश को, आग को खुदा मानते हैं, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमारे गले में एक तवीज़ होता है,
हम सारा दिन उस तवीज़ को नेकियों से भरते हैं। वो कहते हैं मुझे वो तवीज़ हमारे अंदर खाली है, हम उसमें नेकियां करके सारा दिन उसको भरते हैं। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, तो आग को खुदा क्यों मानते हो? कहता है वो गुनाहों को जला देती है। चौकड़ी मार के बैठे हुए, चौकड़ी मार के। आग जो है ये गुनाहों को जला देती है, इसमें बड़ी खूबी है, इसमें बड़ी बुलंदी है। ये करते करते मैं पूछता रहा, तो फिर मैंने कहा, जब वो थक गया मुझे बातें बता 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 कर, मैंने फिर पूछा कि आग को किसने बनाया है? वो कहता है खुदा ने। सब कहे सुभान अल्लाह, बल्कि नारा लगाए, नारा तकबीर। आवाज कम आई है, हाथ खड़े करें पहले, राइट हैंड हाथ। जो नारा तकबीर का दुश्मन है उसको इस हाथ से गौसा मारेंगे, जो नारा रिसालत का दुश्मन है उसको और मारेंगे। नारा तकबीर। आप तो अल्लाह के मुजाहिद हैं, मस्जिद में आ गए हैं, मस्जिदों में नमाजें हो रही हैं, हमारे लोग बाहर अपने धंधे में लगे हुए हैं, बेईमानियों में, झूठ में, मकर में, फरेब में, एक दूसरे को मारने में, धोखा देने में, पैसे कमाने में। लेकिन वो लोग खुश नसीब हैं जो कम से कम जुम्मे के लिए मस्जिद में आ जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमसे अल्लाह को क्यों मोहब्बत है? हमारे अंदर क्या खूबी है? हमारे अंदर बहुत खामियां हैं। हम नमाज भी नहीं पढ़ते, हम कुरान भी नहीं पढ़ते, हम वो काम नहीं करते जिससे अल्लाह उसका रसूल खुश हो। तो फिर हमसे क्यों अल्लाह मोहब्बत करता है? अल्लाह इसलिए मोहब्बत करता है कि हम मोहम्मद की उम्मत में से हैं। सब कह सुभान अल्लाह। और हमारे अंदर कोई बात नहीं है, हम हजूर के उम्मती हैं। गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, झूठे हैं, मकल हैं, लेकिन हैं तो उम्मती ना। अगर हम हजूर की ताबेदारी करें हम नेक हो जाए। हजूर ने फरमाया झूठ नहीं बोलना, हमारी जान चली है झूठ नहीं बोलना। सब कह सुभान अल्लाह। ये मैं आपको ईमानी बात बता रहा हूं। हजूर ने फरमाया किसी को धोखा नहीं देना और किसी को धोखा नहीं देना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले सलाम करना है, अस्सलामु अलैकुम। वो जवाब दे या ना दे आपको नेकियां मिल जाएंगी, उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी, उसके दिल में आपके साथ उन्स पैदा हो जाएगी। फिर हमने ये देखना है कि हमारे जिम्मे जो काम है वो काम हमने पूरा ईमानदारी से करना है। ये जो और सारा जो चार्ट हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, वो जो चार्ट हमें दिया है 1 2 3 4 5 जो नंबर दिए हमें इन पे अमल करना है, तो हमारा दिल अंदर से हमें कहता है कि इस काम को करना है, इस चार्ट को पूरा करना है। दिल कहते हैं अंदर से, लेकिन आपके दिल के कहने के बावजूद दिल की बात नहीं मानते। ईमान कमजोर वाले बंदे नहीं मानते। आप देखिए ये हुकूमतें चलती हैं, एक शेड्यूल है, एक आइन है, एक कायदा कुलिया है, एक शेड्यूल है। हम कहते हैं शेड्यूल को दफा कर दो, जो मेरा दिल चाहेगा मैं करूँगा। ये तो बात नहीं। ये दुनिया का भी एक निज़ाम है। फरमाया जब बच्चा पैदा होता है उसकी रूह और जिस्म रोज़े से होता है। सब कह सुभान अल्लाह। जब बच्चा पैदा होता है
उसका जिस्म और रूह रोजे से है, कोई चीज नहीं खाता। फिर उसको फरिश्ते उसको जुबान सिखाते हैं, उस रूह को फरिश्ते जुबान सिखाते हैं। वो किसी मुल्क में पैदा हो, अंग्रेजी वाले मुल्क में पैदा हो, अरबी वाले मुल्क में पैदा हो, सिंहाली वाले मुल्क में पैदा हो, रूह को फरिश्ते आकर वो बातें सिखाते हैं। तो लेकिन अगर हम अल्लाह पे, उसके महबूब की जो बातें हैं उस पर अमल करें तो हमारी रूह ताज़ा हो जाएगी, हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, हमें चैन और सुख मिलेगा, हमारी औलादें नेक हो जाएंगी। ये कहता आती है कुरान में, रब कहता है जब एक बंदा नेकी पे अमल करता है, जो प्यारे महबूब ने बातें बताई उस पर अमल करता है, अल्लाह उससे खुश हो जाता है। जब अल्लाह खुश हो गया वो बंदा जन्नत में चला गया। उसके पीछे जो औलाद है अपने वालिदैन के सदके से उन पर भी कर्म होता है, वो करे या ना करे। जिस तरह सूरह काफ में आता है कि खिदर अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम चले, एक गांव में से गुजरे, तो गांव वालों से कहा हम मुसाफिर हैं, हमें चाय, हमें खाना दो, हमें रोटी दो, हमें पानी दो। उनको चलो चलो तुम किधर से आ गए हो, अच्छा सलूक नहीं किया। जब वो बाहर निकले गांव से, उस गांव के बाहर एक कच्ची मिट्टी की दीवार थी जो गिरने वाली थी। कच्ची मिट्टी की दीवार गिरने वाली थी तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस मिट्टी की दीवार गिरने वाली पर हाथ फेरा, वो तरोताज़ा हो गई, ऐसी हो गई जैसे आज ये दीवार नई बनाई है। सब कह सुभान अल्लाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन्होंने हमें ना पानी पूछा है, ना खाना पूछा है, ना हमारी इज्जत की है, तो आपने इनकी दीवार को सीधा कर दिया है, ये क्या मामला है? हमें भी ऐसा शुरू करना चाहिए था। आपने इनकी दीवार को नया कर दिया है, ताज़ा कर दिया है। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा ये जो दीवार है, इस दीवार के नीचे इनका वालिद अपनी कुछ रकम इन बच्चों का हिस्सा दफन कर गया था। इस दीवार के नीचे यतीम बच्चों की दौलत थी और इनके वालिद ने दुआ की थी, या अल्लाह जब मेरे बच्चे जवान हो जाए तो ये दौलत उनको मिल जाए, इनका हिस्सा इनको मिल जाए। अब वो अभी बच्चे हैं, दीवार तो गिरने वाली थी, तो अल्लाह ने उस अपने बंदे की दुआ को कबूल कर लिया था और मुझे हुक्म दिया कि इस दीवार को ताज़ा कर दो, ताकि उसके जब बच्चे जवान हो फिर मिले। तो लिहाजा जो बंदे नेक होते हैं उसकी औलाद पर भी फजल व करम होते हैं। रब्बुल जुल जलाल ने फरमाया मैं नेक बंदे की औलाद को 7 पुश्तों तक उसकी हिफाजत करता हूँ। ये कुरान की आयत है। 7 पुश्तों तक हम क्या करते हैं? अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए। बड़े बड़े लेवल के बंदे तबाह हो, बर्बाद हो, गर्क हो रहे हैं, कोई सीधी बात उनको समझ नहीं आती। सीधी बात तो ऐसे है जैसे सूरज की रोशनी है, उसमें समझ नहीं आती। तो लिहाजा रब्बुल जलाल को हमसे क्यों मोहब्बत है? हमारे अमालों की वजह से नहीं है, इस वजह की है कि ये मेरे प्यारे महबूब के उम्मती हैं, ये हजूर के उम्मती हैं लोग। तो रब्बुल जलाल ने कहा मेरे महबूब मैं तुम्हें इतना दूंगा तू राजी हो जाएगा। वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। सब कह सुभान अल्लाह। इतना दूंगा तू राजी हो जाएगा। हजूर के राजी होने का वो कौन सा तखमीना है? कहाँ राजी होंगे, कब राजी होंगे, कितना मिलेगा तो राजी होंगे? पहाड़ मिलेंगे तो राजी होंगे, पहाड़ मिलेंगे तो राजी होंगे, कहाँ राजी होंगे? कौन सा तखमीना है इस कुरान पाक की आयत का?
कि जब हजूर कहे मैं राज़ी हो गया हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अल्लाह मैं उस वक़्त राज़ी होऊंगा जब मेरी सारी उम्मत जन्नत में चली जाए। देखो हम गुनाहगारों के साथ हजूर की कितनी मोहब्बत है। जब ये जन्नत में जाएंगे तब मैं राज़ी हूँगा। रब्बुल जलाल ने फरमाया तेरी उम्मत में ऐसे लोग भी हैं जो तेरे दुश्मन भी हैं, उनका क्या बनेगा? तो रब्बुल जलाल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की या अल्लाह उनका मामला मैं तेरे ज़िम्मे करता हूँ। सब कहे सुभान अल्लाह। उनका मामला मैं तेरे ज़िम्मे करता हूँ, मैं कुछ नहीं कहता। जिससे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा वह मन आसानी, ऐ रब्बुल जलाल जो मेरे हैं फमन ताबिअनी। कितनी सोना टुकड़ा आयत का आया है। जिन्होंने मेरी इताअत की है, जिन्होंने मुझे माना है, जो मेरे पीछे चले हैं, जिन्होंने मुझे नबी माना है, फमन ताबिअनी वो मेरे हैं। या अल्लाह जिन्होंने मुझे माना है वो मेरे हैं, तो जो नबी का हो गया वो खुदा का हो गया। फमन ताबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी वो मेरे हैं। अगली इस बात सुने वह मन आसानी जिन्होंने मुझे नहीं माना, मैं अल्लाह का नबी हूँ, जिन्होंने मेरी शरीयत को नहीं माना जो मुझे खुदा ने दी है, जिन्होंने मेरी नबूवत को नहीं माना, उनके बारे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं कहा। वह मन आसानी जिन्होंने मुझे नहीं माना फ़इन्नका गफूरुर रहीम, उनके बारे में या अल्लाह तेरा ही मामला है। अगर कोई नबी ऐसा होता था या अल्लाह इनको गलत कर दे, इनको तबाह हो बर्बाद कर दे, कहा या अल्लाह जो मेरे पीछे नहीं है। तो इसलिए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अल्लाह जो मेरे पीछे नहीं है उनका मामला मैं तेरे सुपुर्द करता हूँ। अब हजूर का कलम देखे उम्मत मोहम्मदी पर, नमाज पढ़ें तो दिखलावा होता है, हज करें तो दिखलावा होता है, कुआं लगाएं तो दिखलावा होता है, मस्जिद बनाएं तो दिखलावा होता है, लंगर खाने खोलें तो दिखलावा होता है। लेकिन एक ऐसी इबादत है जिसका दिखलावा नहीं है, वो है रोज़ा। सब कहीं सुभान अल्लाह। रोज़ा जाने या रोज़ेदार जाने, अगर मैं झूठ बोल दूं मेरा रोज़ा है तो आपको क्या पता है। लेकिन रोजे की एक कैसी हैबत है, रोजे का ऐसा खौफ है। रोजेदार अगर 7 कमरों के अंदर भी चला जाएगा, कोई नहीं देख रहा, वहाँ ठंडा पानी पड़ा है, ठंडी चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन वो ना खाता है, ना पीता है, ना रोजे को तोड़ता है। रोजे की हैबत है। इसलिए रब्बुल जलाल ने फरमाया जो मेरे बंदे रोजेदार होंगे उनको रोजे माशर में मेरी रहमत पुकारेगी। सब कहें सुभान अल्लाह। वो क्या कहेगी? मेरे बंदो रोजदारो मरहबा, ऐ रोजादार जो मेरे बंदे हो तुम पर मैं मरहबा करता हूं। मेरे बंदो रोजदारो मरहबा, आज तुमने अपने रब को खुश किया। सबके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तुमने अपने रब को खुश किया। खुद के मेवे हैं सब तुम पर हलाल, जन्नत के सारे मेवे मेरे रोजदार के लिए, आपके लिए। खुद के मेवे हैं सब तुम पर हलाल, आज तुमने खुश किया है जुल जलाल। आज तुम पर खुश है रब्बे जुल जलाल। आज मैं तुम पर खुश हूँ। रोज़ा ऐसी बात है कोई दिखलावा नहीं है, वो रोज़े से है।
रोज़े की हैबत से उसको खौफ है रोज़े का। तो इसलिए रब्बुल जलाल ने फरमाया नमाज की मैं जज़ा दूंगा, हज की मैं जज़ा दूंगा, ज़कात देने वाले को जज़ा दूंगा, मस्जिदों को आबाद करने वालों को जज़ा दूंगा, लेकिन जो रोज़ेदार है उसको मैं ख़ास जज़ा दूंगा, उसको मैं ख़ास जज़ा दूंगा। उसने रोज़ा रखा है मेरे लिए। व आना अजज़ी बिही अस्सौम ली व आना अजज़ी बिही। रोज़ा रब के लिए है, किसी बंदे के लिए नहीं है। इसने रोज़ा रखा मेरे लिए, इसकी जज़ा मैं दूंगा। वो जज़ा क्या है? वो जन्नत में चला जाएगा। और दूसरे मकाम में प्यारे महबूब ने फरमाया अस्सौम ली व आना उजज़ा बिही। हजूर ने फरमाया रोज़े की जो जज़ा है ये अल्लाह का दीदार है, क्योंकि वो अल्लाह जानता है ना रोज़ा है, उसका दीदार अल्लाह ताला के दीदार है। तो लिहाजा रोज़ा जो है ये अल्लाह की ख़ास इबादत है जो आपको मिली है। रात को भी रहमतें, दिन को भी रहमतें। इसलिए फरमाया एक आम रोज़ा है, सुबह से लेकर शाम तक ना खाना पीना। एक ख़ास रोज़ा है ज़ुबान को रोकना, ज़ुबान का रोज़ा, बुराई ना करना। कान का रोज़ा, बुरी बात ना सुनना। आँखों का रोज़ा, बदी को ना देखना। दिमाग का रोज़ा, बुरी बातों का ख्याल ना करना। ये है बंदे ख़ास का रोज़ा। और ख़ासुल ख़ास का रोज़ा क्या है? ख़ासुल ख़ास का रोज़ा ये है उसका दिल भी अल्लाह की याद में होता है, उसकी रूह भी अल्लाह की याद में होती है, उसकी सोचें भी अल्लाह की याद में होती हैं। फिर फरमाया एक बंदा अल्लाह का ऐसा था जिसका ख़ासुल ख़ास रोज़ा था। रमज़ान आया, उसने कहा ये मेरा कमरा है, मैंने इसको चारों तरफ से बंद कर दिया, कोई दीवार के अलावा कोई दरवाज़ा नहीं है, लेकिन एक मैंने छोटा सा सुराख रखा है, तो मुझे हर रोज़ एक गिलास का पानी का एक गिलास और एक रोटी दे दिया करो। ये ख़ास और ख़ास रोज़ा। हर रोज़ मुझे एक रोटी और एक पानी का गिलास दे दिया करो, मैं अंदर ही रहूँगा। उन्होंने कहा ठीक है हजूर, हम आपको दे दिया करेंगे। जब तमाम महीना रोज़ों का गुजरा तो जब उसके कमरे में जाकर देखा 30 रोटियाँ पड़ी हुई थी और 30 पानी के गिलास पड़े हुए थे। ये है रोज़ा ख़ास बंदों का। इसलिए रूमी साहब ने एक शेर फरमाया है, वो कहते हैं एक रोज़ा जो है ये इश्क है। रोज़ा इश्क है। किसका इश्क है? अल्लाह का। रोज़ा अल्लाह का इश्क है। तो रूमी साहब फरमाते हैं आशिकाना शशन शान अस्ते पिसर। ऐ मेरे बेटे, जो आशिक लोग हैं उसके 6 निशान हैं। आशिकों के 6 निशान हैं, सुनिए गौर फरमाइए। आशिकाना शशब मद आशिकाना शश निशान पिसल आह जर्दो। जो आशिक हैं वो क्या होते हैं? आह जर्दो रंग, आह सर्दो रंग जर्दो चश्म तर। वो हर वक्त अल्लाह के उसके महबूब की याद में रोते रहते हैं, उनके रंग जर्द होते हैं, उनकी आहें सर्द होती हैं। फिर फरमाते हैं वो और क्या करते हैं? गल तेरा पुरसंग से दीगर कदम कम खुरो। कम खाते हैं, सबके सुभान अल्लाह। कम खुरो कम गुफ्तनो, कम बातें करते हैं, कोई कम की बात करते हैं, स्टोरियाँ कहानियाँ नहीं सुनाते, खाम का तकरीरें नहीं करते। उन तकरीरों के अंदर कुरान हदीस होता है। कम खुलो कम गुफ्तनो खुफ्तन हराम। ना ज़्यादा सोते हैं, ना वो ज़्यादा खाते हैं, ना ज़्यादा बोलते हैं, ना ज़्यादा सोते हैं।
ये आशिकों की बातें बता रहा हूं आपको मैं। हम सोए रहते हैं, नमाजें चली जाए कोई फिक्र नहीं, अजानें हो जाए कोई फिक्र नहीं, अफ्तारी चली जाए कोई फिक्र नहीं, सहरी चली जाए कोई फिक्र नहीं, और फिर ऐसी बातें करते हैं, फजूल बातें कर, बड़े बड़े बुजुर्ग को बड़ा फजूल बातें करते हैं, गधे हैं वो, उनको बात करनी नहीं आती, मैंने क्या बात करनी है, और वो उसके नामा अमाल में स्याहकारियाँ बनी जा रही हैं। जब टीवी आता है वो बताता है पहले इसने ये कहा था अब ये कहा है, पहले इसने ये कहा था अब इसने ये कहा है, पहले इसने ये कहा था अब इसने ये कहा, वो किधर जाएगा फिर। इसी तरह रोज़े माशर में बंदे के सामने और ज़िंदगी की रील चलेगी, तूने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या काम किए हैं, ये देख ले, अंधे गर्क हो जा, इन देख इस बातों को, वो हमारे सामने रील चलनी है, अभी दुनिया में रीलें चल रही हैं। वो ऐसे हैं कूलू लिन्नासि हुस्ना, सब कहें सुभान अल्लाह। कुरान कहता है लोगों से सोनी बात करो, कुरान कहता है लोगों से सोनी बात करो, लोगों से, उसमें काफिर भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, तमाम दुनिया के मज़हब के लोग हैं, उनसे भी अच्छी बात करो। अच्छी बात क्या है, जब मिले उनको कहो, उसकी ज़ुबान में कहो गुड मॉर्निंग, उसके दिल पे आपका असर होगा, उसको अस्सलाम वालेकुम और ज़्यादा असर होगा, उसको आपसे सलाम कर दो ज़्यादा असर होगा, उसके साथ सलामती से गुजर जाओ। तो इसलिए हमें तीन बातें रूमी साहब रहमतुल्लाह ने बताई हैं कि वो कम खाते हैं, कम सोते हैं और कम वो बोलते हैं। ऐसे ऐसे मैंने बंदे देखे पूरी पूरी देख खा जाते हैं, पेट पर कुछ नहीं है, पूरी देख खा गया बंदे। ऐसे मुझे लंदन में बंदे देखे मैंने, जिस जगह पे चलेगा वहाँ तबाही मचा दी, वो बीमारियों का घर बन गया है। अल्लाह के बंदे तो कुछ चीज़ खाते नहीं है, एक गुड़ पिया, एक लुकमा खाया। तो रमज़ान का महीना है, इसमें दिल चाहता है आपसे बहुत बातें करें, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। और आपने इस महीने को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बंदा खुश नसीब है जो इस महीने में अपने बूढ़े वालिदैन को पाकर जन्नत ना हासिल करे। सब कहे आमीन। वो बंदा खुश नसीब है जो इस महीने में इबादत करके जन्नत ना हासिल करे, और वो बंदा खुश नसीब है जो इस महीने में मोहम्मद का नाम सुने दुरूद शरीफ न पढ़े। ये कैसी बात है। तो लिहाजा हमें इस महीने में ज़्यादा हमने कोशिश करनी है, ज़्यादा इबादत करनी है। और जब आप तशरीफ लाया करें, हम आप हमारे आगे बैठा है। देखें ना, मैं ये नहीं कहता कि हमने मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह का हमारे ऊपर इनाम है। ये अल्लाह ने हमें मस्जिद दी है, हमें इस मस्जिद का खादिम बनाया है, हमें इस मस्जिद का गुलाम बनाया है। हमारी जान भी इस मस्जिद के लिए हाजिर है, कलील हाजिर है, पंखे लगे हुए हैं, सब कुछ हाजिर है। अगर इतनी नेमत ही आपको अल्लाह ने दी है तो आप आगे बैठा करेंगे। अब जो आगे बैठेंगे उनको मैं इनाम दूंगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक